हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया है। हम उसी के हैं और हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठें। वो करवों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान परमेश्वर है और वो देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान परमेश्वर है। वे तेरे महान और भयोगे ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। याह की स्तुति करो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। याह की स्तुति करो। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर प्रातः काल मधुर बेला के लिए। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन और समय के लिए, आपके दया अनुग्रह करुणा के लिए, आपके उपकारों और आशीषों और भलाइयों के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। बीते दिनों में, बीते सप्ताह में प्रभु आपने हम सभी को संभाला। आपकी करुणा हमारे जीवन पर बनी रही। हम इसके लिए कोटि कोटि आपको नमन करते हैं। हर आने वाली विपदा से, आपदा से, दुर्घटना से, क्षति से, भय से और आने वाले हर विनाश से, मृत्यु से आपने हमें बचाया, सुरक्षित रखा। इसलिए प्रभु हम कोटि कोटि आपको नमन करते हैं, दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके स्नेह और प्रेम के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर मधुर बेला के लिए जो आपने बड़े अनुग्रह के द्वारा दिया है। हम आपके नाम में इस दिन को शुरू करते हैं और प्रभु दिन भर का प्रभु हमारा प्रभु हो। जिस तरह से प्रभु आपने हमारी सहायता की है परमेश्वर, हम आपको धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता। इस समय हम आपकी आराधना उपासना करते हैं, आपके वचन का मनन ध्यान करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपके समक्ष अपनी भेंटों को लेकर आते हैं और अपने विषय में हम प्रार्थना करते हैं। सब कुछ आपको स्वीकार और ग्रहण योग्य हो। इस आराधना का संचालक परमेश्वर पिता आप होइए। पवित्र आत्मा हमारा अगुवा हो, हमें लीड करे, हमें गाइड कीजिए और इस पूरे कार्यक्रम को प्रभु नियंत्रण लीजिए। जितने श्रोतागण दर्शक प्रभु इस आराधना में सहभागी हुए हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक को नामानाम आशीष प्रदान कीजिए। आज की आराधना उपासना आपको स्वीकार योग्य ग्रहण योग्य हो। हम अपने जीवन का भी मूल्यांकन करते हैं प्रभु। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको आप स्वीकार योग्य नहीं है, ग्रहण योग्य नहीं है, हमारे जीवन से दूर करें। हमें नम्र और दीन बनाए, हमें भय का आत्मा दीजिए, हमें अपनी भक्ति में, अपनी शुद्धता में परमेश्वर और भी बढ़ाएं परमेश्वर। हम निरंतर आपकी परिस्थिति करने वाले सकें और प्रभु हम आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु आपकी आराधना उपासना कर सकें। धन्यवादी हैं परमेश्वर, आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया है, भूखा सोने नहीं दिया, निर्वस्त्र रहने दिया। हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं और आज की सुबह में परमेश्वर पिता आप हमारे मध्य में होकर कार्य करें। पवित्र आत्मा हमें लीड करें, हमें गाइड कीजिए, हमारी अंतरात्मा को खोलें, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें, जिससे प्रभु हम आपको जाने, पहचाने और आपके भय में प्रभु हम अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। हम सबको बड़ी आशीष प्रदान कीजिए। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, हम घटें और आप बढ़ें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, जिसने हमें इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग आज की इस पवित्र प्रार्थना में आप सभी उपस्थित प्रियों का अभिवादन, स्वागत, अभिनंदन प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। आज का जो बाइबल पाठ है वो हमने भजन संहिता की पुस्तक में और उसका 10 अध्याय लिया है। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 10 एंड वर्सेस 3 to 6। भजन संहिता 10 अध्याय और उसका 3 पद से लेकर के 6 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और तो भी परमेश्वर को वो त्याग देता है और उसका वो तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का
और उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वो फुंकारता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने द्वारा प्रभु हम सभी उपस्थित प्रियों को आशीष प्रदान करे। इस समय हम इससे पहले प्रभु के वचन को सुने, हम अपने मनों दिलों को तैयार करेंगे प्रभु को वचन सुनने के लिए। इस समय एक गीत होगा, उसके बाद हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। सो आइए हम प्रभु की महिमा में गीत सुने। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में
यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन से आज की सुबह में मनन ध्यान करेंगे। प्रभु की आशीषों को प्राप्त करने के लिए भजन 10 अध्याय 3 से 6 जो पढ़ा गया है, हम देखेंगे आज के वचन के ऊपर। आज का जो विषय है वो है प्राइड, अहंकार, घमंड, गर्व, अभिमान। इसके बारे में देखेंगे बाइबल हमें क्या सिखाती है। इसकी हम सर्वप्रथम परिभाषा को देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ प्राइड, और ये घमंड कहाँ से आता है, नंबर 2। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके प्राइड, सिम्टम ऑफ प्राइड या लक्षण या चिन्ह या पहचान घमंड अहंकार के। उसके बाद में हम इसके परिणाम भी देखेंगे कि इसका परिणाम हमें क्या मिलता है। जो घमंड और अहंकार से आता है उसका परिणाम हमें क्या मिलता है। उसके बाद हम नम्रता के बारे में देखेंगे और उसकी ब्लेसिंग के बारे में देखेंगे। सो आइए हम देखेंगे सर्वप्रथम इस प्राइड, घमंड की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ प्राइड क्या कहती है। देखेंगे, लिखा है घमंड की परिभाषा, लिखा जो अपने आप को बुद्धिमान व काबिल व बेहतर व श्रेष्ठ व ऊंचा और योग्य समझे और दूसरों को मूर्ख, निर्बुद्धि, अनपढ़, अयोग्य और नीचा समझे, वो घमंड की श्रेणी में आता है। उसे घमंड की परिभाषा भी कहते हैं। नाउ हम ये देखेंगे कि घमंड आता कहाँ से है, ये कहाँ से आता है। हम जब परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, वो 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16 एंड 17, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय 16 और 17 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा, शरीर की अभिलाषा व आँखों की अभिलाषा व जीविका का घमंड वे परमेश्वर की ओर से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा ये खुदा बाप की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से। इट्स नॉट फ्रॉम द गॉड ऑलमाइटी, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। पर आगे क्या लिखा हुआ है, पर लिखा है वो संसार की ओर से आता है। पर आगे कहता है 17 पद में लिखा है, पर संसार व उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगी, पर जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहेगा। लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा पर सदैव बना रहता है वो सदा टिका रहेगा, बना रहेगा। उसकी इच्छा, those who are fulfill his desire, right, and God will remain him। लिखा परमेश्वर उसमें बना रहता है ना, he will remain him, परमेश्वर उसमें बना रहेगा और वो उसमें बना रहेगा। तो लिखा है world and its lust will pass away, संसार और उसकी अभिलाषाएं जो हैं वे सब खत्म हो जाएंगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, उसकी इच्छा को पूरा करता है, उसके मार्ग पर चलता रहता है, कहता है वो बना रहता है, वो टिका रहता है, वो सदैव अटल रहता है, परमेश्वर उसको आशीषित करता है। सो हम देख रहे हैं घमंड ये परमेश्वर की ओर से नहीं है बल्कि संसार से आता है, और इसलिए हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखेंगे सिम्टम ऑफ प्राइड, इसके चिन्ह क्या है या लक्षण है। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम पहचानेंगे कि हम घमंड से भरे या हमारा जीवन घमंड से भरा हुआ है। बाइबल हम देखते हैं 4-5 बातों को इसमें देखते हैं। लिखा सबसे पहले जो इसके लक्षण होते हैं वो होते हैं प्राइड ऑफ आइज, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अगर आप नीति वचन की पुस्तक में पढ़ेंगे, सुलेमान लिखता है परमेश्वर 6 वस्तुओं से वैर रखता है। आगे वो लिखता है वरन 7, और उनमें से प्रथम जो श्रेणी में आता है वो लिखता है सुलेमान 6 अध्याय का 16 पद में लिखा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें।
प्राइड ऑफ आइज, हमारी आंखें, जब इंसान के जीवन में घमंड आता है तो उसकी आंखें चढ़ी होती हैं, वो दूसरे इंसान को वो किस तरह से, किस नजरिए से वो देखता है। सबसे पहली बात हम यहाँ सिम्टम, लक्षण, उसकी पहचान और चिन्ह देखते हैं, उसकी आंखें घमंड से चढ़ी होती हैं। दूसरा है प्राइड ऑफ हार्ट, उसका जो हृदय होता है, मन होता है, वो घमंड से फूला होता है, भरा होता है, वो समझता है कि मैं ही जो कुछ हूं। और इसके बारे में हम देखते हैं बाइबल में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई बातों को हमें पढ़ने मिलता है। प्राइड ऑफ हार्ट, घमंड के भरा हुआ हृदय के बारे में लिखा है। एजकेल 28 अध्याय में जब पढ़ेंगे वर्ष 2 में वहाँ लिखा है, हे सोर के प्रधान, तूने मन में कहा है कि मैं ईश्वर हूँ, या उसके आसन पर मैं बैठा हूँ, पर तू तो मनुष्य है। कई बार जब हमारा हृदय घमंड से भरा होता है तो हम समझते हैं हम जस्ट लाइक ए गॉड, हम ईश्वर की तरह हैं। कई बार हम अपने आप को तमाम उन बातों में ऊंचा समझते हैं, पर बाइबल कहती है इंसान परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता है, इंसान परमेश्वर हो नहीं सकता है। इसलिए बाइबल बताती है कि हम अपने उत्पत्ति को जाने, हम अपने सृष्टि को जाने कि परमेश्वर ने हमको धूल की मिट्टी से बनाया है और हम मिट्टी ही हैं। तीसरी बात देखेंगे, प्राइड ऑफ स्पिरिट, जो है घमंड की आत्मा। जब इंसान घमंड से भरा था, उसकी आत्मा घमंड से भरी होती है। जो भजन संहिता 3 अध्याय में आपके सामने पढ़ा है, वहां पर लिखा हुआ है, दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और वो परमेश्वर को त्याग देता है या उसे तिरस्कार करता है। जब इंसान के जीवन घमंड आता है मेरे प्रियो, तब वो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही खुदा हूँ। वो ईश्वर को दरकिनार कर देता है, ईश्वर को तिरस्कार करता है, ईश्वर के वचन को तिरस्कार करता है, ईश्वर को अपने जीवन में पहली प्राथमिकता नहीं देता है, ईश्वर को वो तुच्छ समझता है। बाइबल में हम देख सकते हैं कई उदाहरण। एक स्वर्गदूत भी था जिसने, वो स्वर्गदूत नहीं अपने आप को समझा, वो अपने आप को ईश्वर के समान समझा, और आपको मालूम उसका परिणाम क्या हुआ। हम आगे उस परिणाम में देखेंगे घमंड के बारे में। अगली बात देखें, द प्राइड ऑफ स्पीच। घमंड जो है जब इंसान के जीवन में आता है, उसकी बोली से आप पहचान लेंगे, उसकी भाषा जो है वो घमंड से भरी होगी। पहला शमूएल 2 अध्याय 3 पद में लिखा हुआ है, अहंकार की बातें न कर, वह अहंकार की बातें तेरे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा तेरे कामों को तौलने वाला है। समटाइम वी स्पीक सच वर्ड, ऐसे शब्दों को हम तौलते हैं, बोलते हैं जो दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे की जीवन पर बुरा प्रहार करते हैं। और इसलिए हमें बाइबल भी सोचती है जब हम बोले तो सोच समझ कर बोलें। बाइबल में और अब देख सकते हैं अगली बात, इसमें प्राइड ऑफ वर्ड लिखा है, घमंड की बातें बोलना। जब व्यक्ति घमंड से जो भरा होता है, उसकी बातें जो हैं वो बड़ी बड़ी छोटी बातें नहीं बोलेगा। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया है, मैंने वहाँ पढ़ाई की, मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया, मेरे सिवा कोई हो नहीं सकता है, मैं जो जानता हूँ कोई दूसरा कुछ जानता नहीं। ये सारे शब्दों का उपयोग करता है और अपने सामने वाले को तुच्छ और नीचा समझता है। वो अहंकार से, गर्व से, अभिमान से भरा होता है। सो ये 5 जो लक्षण हमने देखे हैं, ये सिम्टम जो हैं, ये चिन्ह हैं एक घमंड से भरे हुए इंसान के बारे में। बाइबल में हम जब देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और हमें शिक्षा देता है घमंड के बारे में। अगर आप देखेंगे कुछ परमेश्वर के महान जो लेखक हैं या थियोलॉजियन हैं या प्रभु के दास हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। सर्वप्रथम हम जब देखते हैं सेंट अगस्टिन क्या कहते हैं। सेंट अगस्टिन घमंड के बारे में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। लिखा है, वह घमंड ही था जिसने स्वर्गदूत को शैतान बना दिया। ध्यान से सुने, लिखा है वह घमंड ही था जिसने, जो स्वर्गदूत था वो घमंड के द्वारा शैतान बना। पर आगे लिखा है, वो कहते हैं वो दीनता और नम्रता होती है जो एक मनुष्य को स्वर्गदूत भी बनाती है। ये सेंट अगस्टिन के द्वारा ये कहा हुआ स्टेटमेंट है। दूसरे एंड्रयू मूरे, जिन्होंने लगभग 250 किताबें लिखी हैं, 250 बुक्स उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी हैं, और मोस्ट ओवर ज़्यादातर उन्होंने बुक ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता के बारे में लिखी हैं। उनका स्टेटमेंट सुनिए, एंड्रयू मूरे ने क्या कहा है इसके बारे में। घमंड के बारे लिखा है, पूरी विनम्रता के साथ हमें प्रभु के सम्मुख झुक करके आदर के साथ उसकी बाट
जोहते रहना है, और नम्रता ही सफलता की कुंजी है। नम्रता ही सफलता की कुंजी है, ये एंड्रयू मुरे ने कहा है, और इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बाइबल हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन से उन वचनों को देखेंगे कि मनुष्य को जब गर्व या घमंड आता है तो उसका किस तरह से उसको देखना पड़ता है। जब नित्य वचन हम जब पढ़ते हैं बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 और उसका 16 अध्याय में, वहाँ लिखा है इंसान घमंड के द्वारा उसको नीचा दिखना पड़ता है। लिखा है परमेश्वर इस अहंकार और घमंड से, गर्व से, अभिमान से घृणा करता है, नफरत करता है। और बुक ऑफ जेम्स में चैप्टर 4 वर्स 6 में अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा है क्योंकि अभिमानी व घमंडी लोगों का परमेश्वर विरोध करता है। गॉड ऑलवेज अपोज्ड दोज हु आर प्राइड इन देयर हार्ट, राइट। परमेश्वर उनसे हमेशा विरोध उनका करता है जो घमंड से भरे होते हैं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, हम आपके सामने उन उदाहरणों को भी प्रस्तुत करेंगे। घमंड के द्वारा हमारी दुआएं भी, प्रार्थनाएं भी रुक जाती हैं, हमारी प्रार्थनाएं स्वर्गीय सिंहासन तक नहीं पहुंचती मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है। 2 क्रॉनिकल अगर आप पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास और 7 अध्याय 14 पद में लिखा है, वहां लिखा है यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वे दीन होकर, नम्र होकर और अपनी बुरी चाल से फिरकर वो परमेश्वर की ओर फिरें और वे नम्रता के साथ प्रार्थना करेंगे, तो कहता है मेरी आंखें और मेरे कान उनकी दुआओं की ओर, उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगी रहेंगी। मेरे प्रियो, जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले तो हम अपने प्रार्थनाओं के बारे में जांचें, परखें, मूल्यांकन करें कि why the Lord not listening our prayer, why the Lord not giving answer of our prayer। हमारा परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता है? What is the reason behind it? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मेरे लोग, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वे नम्र और दीन होकर मेरी ओर आएं, परमेश्वर की ओर आएं और अपनी बुरी चाल से फिरें, प्रार्थना करें। बाइबल का परमेश्वर हमसे वायदा करता है, ही विल लिसन योर प्रेयर, ही विल आंसर योर प्रेयर। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। आगे हम बाइबल परमेश्वर में वचन में देखेंगे जो यशायाह लिखता है। यशायाह चैप्टर 2 वर्स 11 में लिखा है, 2 अध्याय 11 पद में लिखा है, उनकी घमंड से चढ़ी हुई आंखें नीची की जाएंगी, उनका अहंकार और घमंड भी दूर किया जाएगा। पर आगे नित्य वचन का लेखक कहता है 11 अध्याय और उसका 2 पद में लिखा है, जब अब जहां अभिमान होता है वहां अपमान भी होता है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान भी होता है। हम परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं एक व्यक्ति के बारे में जो बाइबल में सिखाती है, जो एस्केल और उसका 28 अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा। 14 पद से अगर आप पढ़ेंगे, वहां एक अभिषिक्त करूब था जिसने ये अपने मन में घमंड आया और उसके मन में ये अहंकार भर गया। उसने कहा मैं परमेश्वर के तुल्य होना चाहूँगा, मैं ऊंचे पर विराज भी होना चाहूँगा और मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के ऊंचे पर लगाऊंगा। और आपको मालूम है ये घमंड, ये अहंकार परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ और परमेश्वर ने उस करूब को, उस अभिषिक्त करूब को उसने ऊपर से नीचे धरातल पर फेंक दिया। जहां अभिमान होता है वहां अपमान भी होता है। किसी ने कहा है विनाश से पहले जो है गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश आने से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ये जो स्वर्गदूत था वो अपने आप को वो इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के और ऊंची श्रेणी में पहुंच जाऊंगा। पर आपको मालूम है परमेश्वर ही है। गॉड इज गॉड, आवर अलमाइटी गॉड। हमारा परमेश्वर वो सर्वोच्च प्रभु, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके तुल्य, उसके योग्य, उसके बराबर और कोई भी आज तक नहीं किया और ना कर सकेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सर्वोच्च परमेश्वर है। आगे हम देखते हैं एक और व्यक्ति के बारे में। दूसरा इतिहास 26 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, एक राजा है जिसका नाम उज्जियाह है।
आपको मालूम है, अगर उसके घटना, उसके जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे तो लिखा है उजिया राजा जो है घमंड से भर जाता है, और वो जो काम जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के लोगों के लिए जो नियुक्त किया गया है वही लोगों के लिए वो किया है। पर उजिया यानी या उतावली के साथ जो काम परमेश्वर की ओर से नहीं था वो करने के लिए लालच हुआ, वो उत्सुक हुआ। इस अध्याय को घर में पढ़िएगा कि क्या हुआ उजिया के साथ में, उसके लाइफ में क्या हुआ। लिखा है कि उसका शरीर बेकार हो गया, परमेश्वर ने उसको पनिश किया बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, क्योंकि उसका अहंकार और घमंड के द्वारा परमेश्वर ने उसको ये दंड और सजा दिया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे लाइफ को तौलता और आंकता और जांचता है। डैनियल की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 4 वर्स 30 ऑनवर्ड्स, अगर आप 4 अध्याय डैनियल का पढ़ेंगे 30 पद से, वहाँ एक और राजा है जिसका नाम नबूकदनेस्सर है। और आपको मालूम है नबूकदनेस्सर ने क्या किया? क्या कि उसने कहा ये जो बाबुल है ये मैंने अपनी बुद्धि से, मैंने अपने विवेक से, मैंने अपनी ताकत से, अपनी शक्ति के द्वारा मैंने इसको बनाया है। और आपको मालूम है उसका मन जो है अहंकार से भर गया, उसका दिल घमंड से भर गया, उसका मन जो है अभिमान से भर गया। और आपको मालूम उसका प्रतिफल क्या हुआ? आप इस अध्याय को भी घर में पढ़िएगा, डैनियल 4 अध्याय में कि लिखा है वो इंसान से जानवर बन गया। परमेश्वर क्या करता है जब हम परमेश्वर की तुल्य होना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर से ऊंचे अपनी सीढ़ी लगाना चाहते हैं, जो समझते हैं कि ये मैं ही परमेश्वर, या परमेश्वर को हम तिरस्कार करते हैं, उसको अयोग्य समझते हैं, तो परमेश्वर हमारी बोली को, हमारी भाषा को, हमारे जीवन को, हमारे कामों को तौलता और आंकता है। आप देख सकते हैं एक महान राजा नबूकदनेस्सर ने कहा कि मैं ये बड़ा बाबुल अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान और अपनी धन संपत्ति के द्वारा बनाया है। और आपको मालूम उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा और वो इंसान से जानवर बन गया। लिखा वो घास खाना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, किस तरह इसका जीवन हो गया। इसलिए बाइबल हमें सलाह देती है, अलर्ट करती है, वार्न करती है, और वो ये कहती है कि हम निरंतर परमेश्वर की भक्ति में पाए जाएं, परमेश्वर की नज़दीकी में पाए जाएं। घमंड के बारे में और हम देख सकते हैं जो बाइबल में हमें पढ़ने मिलता है, परमेश्वर का वचन बुक ऑफ इज़ाया 13 चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे 11 वर्ष में, वहाँ लिखा है परमेश्वर कहता है कि मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उनके अहंकार और घमंड को मैं तोड़ डालूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को भी तोड़ूंगा। अभिमानियों के अभिमान को तोड़ेगा परमेश्वर। हम एक दिन जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर हमारा हिसाब लेगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा और हम उस न्याय से वंचित नहीं हो सकते हैं। मलाकी की पुस्तक हम 4 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है इन अभिमानियों के बारे में, कहता है देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जहां पर सब अभिमानी व दुराचारी, लिसन केयरफुली, लिखा है सब अभिमानी, घमंडी, अहंकारी और अभिमानी लोग वे सब क्या हो जाएंगे? लिखा वे अनाज की खूंटी बन जाएंगे। और लिखा है उनका पता तक नहीं रहेगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा। बाइबल हमें चेतावनी देती है, परमेश्वर हमको वार्न करता है कि हम अपने जीवन को संवारे और परमेश्वर की भक्ति में आए, परमेश्वर की नज़दीकी में आए, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें। हम जब 31 अध्याय अगर साम्स का देखेंगे तो वहाँ पर भी देख से लिखा है कि लिखा है, हे यहोवा के लोगों, परमेश्वर से या उससे मोहब्बत प्रेम करो, क्योंकि प्रभु अपने लोगों की रक्षा करता है, परंतु लिखा है अहंकार का वो पलटा लेगा। वो अहंकार या घमंडी अभिमान करने वालों को उनसे वो हिसाब लेगा, उनका वो न्याय करेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें अलर्ट करता है, वार्न करता है कि हम अपने जीवन को एक सही दिशा दें, अपने जीवन को परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर आएं, हम अपने आप को खाली करें, हम अपने आप को नम्र और दीन करें। परमेश्वर के वचन से कुछ और बातों को हम देख सकते हैं जहां बाइबल में पढ़ने को मिलता है। आज अब हम देखें हम कहाँ पर हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। नम्रता के बारे में बाइबल क्या कहती है? व्हाट डज टीच अबाउट द ह्यूमिलिटी? परमेश्वर का वचन हमें नम्रता और दीनता के बारे में
क्या कहता है? अगर मत्ती 5 अध्याय में 3 पद में पढ़ेंगे, लिखा है, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ब्लेसड आर दोज हु आर हम्बल इन स्पिरिट, फॉर देयर किंगडम ऑफ गॉड। लिखा है परमेश्वर उनका जो नम्र और दीन लोग होते हैं, परमेश्वर कहता है स्वर्ग का राज उन्हीं का है। नम्र और दीन होने का अर्थ, तात्पर्य क्या है? वी शुड एम्प्टी आवर सेल्फ, हम अपने आप को खाली करें, हम अपने आप को नम्र और दीन बनाए। परमेश्वर के लिखा है जो व्यक्ति अपने आप को नम्र और दीन नहीं करता है, उसकी मुलाकात परमेश्वर के साथ नहीं हो सकती है, ऐसा बाइबल बताती है। इसलिए वे लोग मुबारक हैं जो मन के गरीब हैं, दिल के गरीब हैं, मन के नम्र हैं, दीन हैं। उनके लिए परमेश्वर वायदा करता है, उनके लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि कहता है वे ही परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, वे ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हम प्रभु के वचन से देख सकते हैं यीशु मसीह हमारा एक नमूना है, यीशु मसीह हमारा एक मॉडल है, जो मत्ती 11 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है कि नम्रता और दीनता जो है मुझसे सीखो। यीशु ने कहा मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। हमारा प्रभु किस तरह से नम्र और दीन बना? बाइबल बताती है, फिलिपियों की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे, वो किसका स्वभाव किस तरह से था। वो अपने आप को शून्य कर दिया। वो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर, स्वर्ग उसका सिंहासन, और वो वैभव और तमाम चीज़ों में रहने वाला परमेश्वर, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला परमेश्वर, जहाँ पर स्वर्ग में विराजमान, जहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जो है उसकी परिस्थिति करते हैं, उसकी आराधना उपासना करते हैं। लिखा है वो परमेश्वर जब धरातल पर आया तो अपने आप को नम्र किया, वो अपने आप को दीन किया, वो अपने आप को खाली कर दिया। वो लिखा मनुष्य की समानता में बन गया, वो अपने आप को शून्य कर दिया मेरे प्रियो। पर परमेश्वर ने उसको उठाया, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको महिमान्वित किया। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह सबसे बड़ा उदाहरण है नम्रता और दीनता का। और वो यूँ कहता है, कम एंड लेट अस लर्न फ्रॉम मी, आओ मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र दीन हूँ, मैं कैसा हम्बल हूँ। और इसलिए बाइबल हमसे प्रतिज्ञा करती है, वायदा करता है परमेश्वर हमसे कि जो लोग अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, परमेश्वर उनको स्वर्ग का अधिकारी भी कहलाता है। हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब पढ़ते हैं एक व्यक्ति के बारे में, जहाँ पर हम देखेंगे जेनेसिस बुक ऑफ 41 चैप्टर वर्स 14 में अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति है जिसका नाम यूसुफ है। उसकी लाइफ के बारे में आप देखेंगे कि उसका जीवन किस तरह से था। 14 पद में लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया, और वो बाल बनवाकर वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं है, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। तब आप सुनिए ध्यान से क्या लिखा है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। लिसन केयरफुली व्हाट जोसेफ आंसर्ड। लिखा है, कहने लगा, आई डू नॉट नो एनीथिंग। पर आगे कहता, क्या कहता है, परमेश्वर ही है जो फिरौन के लिए शुभ और अच्छे वचन देगा। गॉड शैल गिव फेरो एन आंसर ऑफ पीस। लिसन केयरफुल। लिखा है, वो यूसुफ क्या कहता है, मैं तो कुछ नहीं हूं, आई डू नॉट नो एनीथिंग, बट when the Lord reveal himself upon me, जब परमेश्वर मेरे जीवन में अपने आप को प्रकट करेगा, अपने रेवलेशन को, अपने प्रकाशन को प्रकट करेगा, then I will speak to फेरा, मैं उस फिरौन के लिए उन शुभ समाचार को, अच्छे शब्दों को, अच्छी बातों को बोलूँगा। फिर यूसुफ की लाइफ को देख सकते हैं, वो किस तरह से अपने आप को नम्र और दीन किया। लिखा है, गॉड अपलिफ्ट हिम, परमेश्वर ने उसको ऊंचे पर उठाया और आगे उसको सफलता दी। अगर उसी का 39 पद देखेंगे तो आप देख सकते हैं, तो क्या लिखा हुआ है। जब फिरौन ने उसके स्वप्न का जो उसने देखा था अर्थ बता दिया, तो फिरौन क्या कहता है। लिखा, फिरौन ने यूसुफ से कहा कि परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। फिरौन इस बात को स्वीकार करता है, इस बात को याद करता है, इस बात को जानता है, और उसे कहता है, फिरौन को बुलाकर, यूसुफ को बुलाकर क्या कहता है, कहता है
कि परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। परमेश्वर ही बुद्धि देने वाला और ज्ञान देने वाला है, और वो जब बोली होती है तो वहाँ समझ की बातें हों, ज्ञान की बातें हों, आनंद की बातें हों, सुख शांति की बातें हैं, चैन की बातें हों। और लिखा है यूसुफ ने, इससे पहले उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर के पास आऊँगा, परमेश्वर मुझे बताएगा, परमेश्वर अपने आप को रिवील करेगा, परमेश्वर उसका प्रकाशन देगा, तभी मैं उस स्वप्न का अर्थ बताऊँगा, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसने अपने आप को खाली किया, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ, लिखा है उसने अपने आप को खाली कर दिया, और जब उसने अपने आप को खाली किया, परमेश्वर ने उसे भर दिया। बाइबल का परमेश्वर हमसे कहता है, एम्प्टी योरसेल्फ एंड आई विल फिल यू। लिखा है अपने आप को खाली करो, तब मैं तुम्हें भर दूंगा। परमेश्वर अपनी तमाम खूबियों से, अपने उन तमाम ज्ञान से, गुणों से हमें परिपूर्ण करेगा। और एक समय आया, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, और आपको मालूम है क्या हुआ? फिरौन ने उसके बाद में यूसुफ के लिए क्या उपाय किया? लिखा है, इस कारण तूने मुझे स्वप्न का अर्थ बताया है, और इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। और आप अगर देखेंगे 43 पद में आगे उसे, और फिरौन ने क्या किया? फिरौन ने उस यूसुफ का ऑनर, सम्मान, आदर किया। लिखा है, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। और आगे लिखा है, उसको अपने रथ पर चढ़वाया, और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले, और घुटने टेक कर दंडवत करो कि, और क्या उसने उसको मिस्र के देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया है। आपको मालूम है, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। धन्य हैं जो मन के गरीब हैं, वे पृथ्वी के भी उत्तराधिकारी होंगे। मत्ती का लेखक यीशु मसीह का ये टीचिंग, जो पहली और जो महत्वपूर्ण शिक्षा प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी उपदेश में दे रहे हैं। मत्ती सुसमाचार में अगर आप 5 अध्याय 1 से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर उन पहाड़ी उपदेशों में, धन्य हैं जो मन के दीन हैं, वे परमेश्वर के राज्य के भी अधिकारी होंगे। धन्य हैं जो मन के नम्र हैं, वे पृथ्वी के भी उत्तराधिकारी होंगे। यूसुफ का लाइफ परमेश्वर को पसंद आ गया, यूसुफ का जीवन परमेश्वर को पसंद आ गया। उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने परमेश्वर को अलाउ किया कि वो मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन में राज्य करे। और बाइबल बताती है, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। नम्रता हमारे लिए आदर का कारण ठहरती है, और इसलिए एंड्रू मुरे ने बहुत अच्छी बात कही है, पूरी विनम्रता के साथ प्रभु के सम्मुख आएं, उसकी बाट जोहते हैं रहे, और नम्रता ही आपको ऊंचे पर ले जाएगी। नम्रता के बारे में और हम कुछ बातों को देख सकते हैं जल्दी से, जहां पर नीति वचन और उसका 22 अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ में, वर्स 4 में लिखा है, नम्र व्यक्ति को धन, महिमा और जीवन भी मिलता है। लिखा है, हम्बल पर्सन हु रिसीव्ड, लिखा है, ही ग्लोरीफाइड फ्रॉम द लॉर्ड, ही रिसीव ए लॉन्ग लाइफ फ्रॉम द लॉर्ड। और लिखा है, परमेश्वर उसको अपने धन से भी, संसारिक धन संपत्ति से भी उसको नवाजता है। बाइबल में एक उदाहरण है, अपने घर में पढ़िएगा इसको बाइबल खोलकर, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय में, जहाँ पर अय्यूब ने अपने आप को नम्र किया, दीन किया। वो परमेश्वर की खराई में चलता रहा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता रहा, परमेश्वर को अपने जीवन पहला स्थान दिया, उसने अपने आप को खाली किया और परमेश्वर को आमंत्रित किया, और इसलिए परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, और उसे 2 गुना भी आशीष प्रदान किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम अपने आप को नम्र करें और दीन करें। जब हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। परमेश्वर अपनी इन तमाम गूढ़ बातों को भी हमें सिखाता है, अपने रेवलेशन, अपने प्रकाशन को हमारे ऊपर प्रकट करता है। यूहन्ना कौन था? एक साधारण व्यक्ति था, मगर परमेश्वर ने आने वाली इन तमाम भविष्य की घटनाओं के बारे में उस पर अपने आप को प्रकट किया, और उन तमाम बातों को उसको बताया कि जो कुछ अंत के दिनों में होने वाला है, या हो रहा है, या होगा, उन सब को उसके जीवन प्रकट किया। और यूहन्ना ने उनको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक
में रिकॉर्ड किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा प्रभु है जो हमें ऊंचे पर उठाता है, हमें आगे बढ़ाता है, अपनी अद्भुत योजना को हमारे जीवन में लेकर आता है, अद्भुत कार्य हमारे जीवन से कराता है और हमें इस्तेमाल करता है। और इसलिए बाइबल का परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपने आप को नम्र और दीन करें। परमेश्वर का वचन जब हम आगे पढ़ते हैं, एक पहला पत्रस 5 अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, बुक ऑफ पीटर, फर्स्ट पीटर, पहला पत्रस हम देखेंगे, पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय और 5 पद से देखेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 5 ऑनवर्ड्स। ध्यान से सुनिए, लिखा है, पहला पद लिखता है, हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन हो और वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु वो दीनों पर अपना अनुग्रह करता है, परंतु दीनों पर अपना ग्रेस उड़ेल देता है। अनुग्रह वो विशेष कृपा, विशेष दया, परमेश्वर के विशेष कृपा हमारे ऊपर परमेश्वर उड़ेल देता है, और तभी आपको मालूम है कि परमेश्वर के लोगों ने आशीष का कारण बने। प्रभु चाहता है, आगे 6 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। इसलिए परमेश्वर के उन सामर्थी हाथों, उन ताकतवर हाथों के नीचे हमें कैसे रहना है? नम्रता और दीनता के साथ, भक्ति और भय के साथ हमें परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहना है। नम्र और दीन बने, और बाइबल कहती है जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, जिससे तुम्हें अपने समय पर उन्नति दे, सफलता दे, सुख समृद्धि दे और तुम्हें अपने गुण बातों से आपको परिपूर्ण करे। यदि हम अपने आप को खाली करें, यदि अपने आप को हम नम्र करें, यदि अपने आप को हम दीन करें, तो परमेश्वर अवश्य हमको उन तमाम अद्भुत चीज़ों से जो परमेश्वर की ओर से हैं हमारे जीवन में वो परिपूर्ण करेगा। हमें परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम निरंतर परमेश्वर के ज्ञान में, पहचान में, बुद्धि में, विवेक में, संगति में, सहभागिता में, सिद्धता में हम बढ़ने पाएं, हम अपने आप को परमेश्वर की भक्ति में आगे बढ़ाने वाले योग्य हो सकें। बाइबल कहती है विनाश से पहले गर्व आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता भी आती है। एक स्टोरी बताकर मैं आपके सामने विराम देना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने टाइटैनिक जहाज के बारे में अवश्य सुना होगा। टाइटैनिक जहाज जो है ये थॉमस एंड्रू के माध्यम से 1912 में बनाया गया, और इस पर आपको मालूम है $7.5 मिलियन खर्च किया गया। और इसके जो कैप्टन थे वो एडवर्ड स्मिथ थे, और उन्होंने जब इस जहाज को बनाया गया, टाइटैनिक मतलब होता है बड़ा विशाल जहाज, ये जहाज को जो बनाया गया बड़ी सुख सुविधाओं के द्वारा बनाया गया, तमाम इसमें तकनीकी योजनाओं के द्वारा इसको तैयार किया गया। और 1912 में ये पहली बार अटलांटिक महासागर में उतारा गया, और इसने अपनी यात्रा को इंग्लैंड से अमेरिका के लिए आरंभ की। और आपको मालूम है जहाज जब उतारा गया उससे पहले जो इस जहाज के बनाने वाले जिन्होंने इस जहाज को तैयार किया था, थॉमस एंड्रू से एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इस जहाज के बारे में जो तैयार किया गया, एक विशाल जहाज बनाया, बड़ी सुख सुविधाओं के द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में आपकी क्या विशेष टिप्पणी होगी, आप क्या इसके बारे में कहने चाहेंगे? थॉमस एंड्रू ने पत्रकार से कहा, ये जहाज तमाम तकनीकी और तमाम सुख सुविधाओं से, साज सज्जाओं से बनाया गया है, और ये अपने आप में मजबूत है, टिकाऊ है, और ये यात्रा एक देश से लेकर दूसरे देश तक यात्रा करने में सक्षम होगा, और सबसे बड़ा बहुत सारे यात्री इसमें सवार होंगे। और आपको मालूम है इस जहाज में जब यात्री सवार हुए 2240 यात्री पहली बार इसमें सवार होकर चले। और इस तरह से थॉमस एंड्रू ने बताया इस जहाज को कोई हिला नहीं सकता है। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा ये स्वर्ग से ईश्वर भी आ जाए तो भी इस जहाज का कोई बाल बांका नहीं हो सकता है। आपको मालूम है आगे क्या हुआ? इस जहाज को आगे जब यात्रा के लिए पानी में उतारा गया और इस जहाज को कैप्टन स्मिथ लेकर चल रहे थे, कुछ यात्राओं करने के बाद में वायरलेस के द्वारा इनको सूचना आती है कि कैप्टन स्मिथ, आगे बर्फीली पहाड़ियां हैं, जो भयंकर चट्टानें हैं,
जो इस जहाज के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। इसलिए बी केयरफुल, अपने जहाज को नियंत्रण रखना, अपने जहाज को सही दिशा देना, अपने जहाज को सही चलाना। ऐसा ना हो बर्फीली चट्टानों से टकरा जाए और एक बड़ा दुर्घटना हो जाए। और आपको मालूम है कैप्टन स्मिथ को कॉन्फिडेंस था कि मेरा बॉस जिसने इस जहाज को तैयार किया है, इस जहाज में कुछ होने वाला नहीं, मैं सफलतापूर्वक इसको ड्राइव ले जाऊंगा। और आपको मालूम है जैसे ही आगे 2-3 यात्रा वो आरंभ करते हैं, बर्फीली एक पहाड़ी आती है, उसके द्वारा ये बड़ा विशाल जहाज टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त होता है। इसकी अगला हिस्सा उससे टकरा जाता है और टूटने लगता है और धीरे धीरे वो जहाज पानी में बैठने लगता है। 2-3 घंटे के अंदर वो जहाज पानी में बैठ जाता है। और आपको मालूम है वो जो जहाज अटलांटिक महासागर में था उसका 0 डिग्री सेल्सियस पानी जो बहुत ठंडा पानी था, और इस तापमान में कोई भी व्यक्ति जिंदा ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है। और उसके बाद लिखा है लगभग 1517 लोग उस दरमियान उसमें मारे गए। मालूम है आपको इस जहाज के द्वारा जो थॉमस एंड्रू ने तैयार किया गया था, उनका घमंड टूट गया। परमेश्वर ने उनके घमंड को तोड़ दिया। उसमें बहुत लोग रईसी लोग सवार थे, पर अपनी जान को उन्होंने बचा नहीं पाया। मेरे प्रियो, ये थॉमस एंड्रू के द्वारा बनाया गया मनुष्य का जहाज वो नष्ट हो गया, पर परमेश्वर के द्वारा बनाया गया नूह का जहाज वो लोगों को बचा लिया, जीवन दान दिया। आज हमारे सामने प्रश्न ये उठता है, हम कौन से जहाज में सवार हुए हैं? हम अपने द्वारा जहाज को तैयार किया है, उसमें हम सवार हैं, या परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई में नूह के द्वारा जो जहाज बनाया गया है उसमें हम सवार हैं? यदि हम परमेश्वर के जहाज में सवार हैं, हम सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, हमारी यात्रा सुरक्षित गंतव्य को ले जाएगी और हम परमेश्वर से मुलाकात करने वाले हो सकेंगे। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, हम किस जहाज में सवार हैं? अहंकार के जहाज में सवार हैं या नम्रता के जहाज में सवार हैं? हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। बाइबल कहती है विनाश से पहले घमंड आता है, पर महिमा से पहले नम्रता आती है। इसलिए पतरस हमें बताना चाहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और तुम्हें उन्नति करे और सफलता दे। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमारी अगुवाई मार्गदर्शन करे। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु हम सबको बड़ी बरकत और आशीष प्रदान करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। इस समय हम एक गीत सुनेंगे और उसके द्वारा अपनी भेंटों को प्रभु के कार्य सेवा हेतु अर्पण करेंगे। जग
धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। इस समय हम अपने स्थानों पर सब खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर आइए हम प्रार्थना करें इन सभी भेंटों के लिए जो आप लोगों ने प्रभु के लिए अर्पण की हैं उनके लिए, और हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हे महान जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं इस जीवन और समय के लिए, आपकी दया अनुग्रह करुणा के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज की आराधना उपासना में प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रही, आप हमारे मध्य में होकर आपने कार्य किया है। वचन के द्वारा प्रभु आपने हमारी आत्मिक आंखों को भी खोला है, आपने सत्य के वचन को हम तक पहुँचाया है। और प्रभु अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि हम कहाँ पर हैं परमेश्वर पिता, और इसलिए प्रभु हाँ ये वचन हमारे जीवन ढले 100 गुना फलवंत होने पाए, हम निरंतर आपके आज्ञाकारी बने परमेश्वर पिता। और जहाँ भी रहें जैसे परिस्थिति में रहें, नम्रता दीनता भक्ति भय के साथ में प्रभु आपकी आराधना उपासना करने वाले सकें। शैतान की कोई भी देखने की चाल हमारे जीवन में कार्य ना करे, और प्रभु वो अहंकार का जहाज हमारे जीवन में वो सवार ना होने पाए, बल्कि नम्रता और दीनता कि हमारे जीवन में राज्य करने पाए। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता हमें आशीषित कीजिए। हम जितने लोग यहाँ पर हमारे श्रोतागण हैं और दर्शक हैं प्रभु इस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना है उन सभी को आशीष प्रदान कीजिए। विशेषकर धन्यवाद देना चाहते हैं इन भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने दिया है, प्रभु आपने स्वीकार कीजिए और आपकी सेवा हेतु खर्च किया जाए। बड़ी बरकत दीजिए आने वाले दिनों में, और भी प्रभु जब हम भेंटों को आपके लिए दिया है प्रभु आप उन्हें स्वीकार करें, हमें स्वीकार कीजिए, और आपकी सेवा है तो जब खर्च हो आपकी महिमा बढ़ाई होने पाए। आने वाला दिन आने वाला समय प्रभु आपकी महिमा का कारण हो। हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, भला चंगा रखें, दुख बीमारी से बचाएं, और प्रभु आने वाले हर विपदा आपदा से उन्हें बचाए रखें, अपनी पनाह में रखें परमेश्वर पिता। हम दुआ करते हैं लोग एक जो बीमारी के बिस्तर पर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन तमाम बीमार भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें स्पर्श कीजिए, उनके बिस्तर को छू लीजिए, उनकी दुर्बलता निर्बलता असहायपन लाचारी लाइलाज बीमारी यीशु नासरी के नाम में इन द नेम ऑफ जीसस आपके नाम में प्रभु दूर होने पाए, वह स्वस्थ हो सके प्रभु आप उन्हें अवसर प्रदान करें, वह चंगे होकर प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई करें, आपका गुणानुवाद करें, आपको धन्यवाद दें और कह सकें यीशु महान परमेश्वर है जिसने मेरी सुधि ली है और मेरी सहायता की है। प्रभु हमारे सभी बीमार भाई बहनों पर अपना अनुग्रह करें और आशीष दें। हमारे देश हमारे राज्य हमारे शहर पर भी आपका अनुग्रह और आपकी दया और करुणा बनी रहे। इस वैश्विक बीमारी से भी प्रभु आप हमारे देश राज्य शहर को बचा कर रखें। सारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हो, हमारी भारत सरकार को आशीष दीजिए, राज्य सरकार को आशीष दीजिए परमेश्वर, बड़ा अनुग्रह बड़ी दया करुणा प्रभु उन पर बनाए रखें। प्रभु आने वाला दिन प्रभु आपकी महिमा का कारण हो, निरंतर आपकी भक्ति भय में बढ़ने वाले हो सकें। आज की आराधना और उपासना आपको स्वीकार योग्य ग्रहण योग्य हो। आदर प्रशंसा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी उपस्थित प्रियों विश्वासियों के साथ संसार के समस्त कलीसियाओं के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक युगान युगान तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ हो, आपका दिन धन्य हो, आशीष दे। थैंक यू।